ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ यह वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। वीडियो का विषय यह है कि महाशिवरात्रि वाले दिन अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, शिव सपरिया पद्धति में और शिववास के ज्ञान के अंतर्गत में आता है कि शिववास भगवान शिव किस दिन कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उसको अगर हम आधार माने तो इस आधार पर जिस दिन महाशिवरात्रि है उस दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं रहेंगे, ना तो दिन में और ना रात्रि में। दोनों समय वो कैलाश पर्वत पर नहीं रहने वाले हैं। दिन में तो वो भोजन कक्ष में होंगे, ठीक है। तो उस समय अगर आपने अभिषेक किया तो पीड़ा मिलेगी, अनेकों प्रकार के कष्ट मिलेंगे। और अगर आपने रात्रि में भगवान का अभिषेक किया तो रात में वो शमशान में साधना में होंगे। उस समय में भी आप अगर अभिषेक आदि करते हैं भगवान का तो आपको कष्ट मिलेगा, दिक्कतें होंगी और कभी कभी तो मृत्युतुल्य कष्ट मिलते हुए देखे गए हैं। तो हम आपको रोकेंगे। हमारे सुधी आप चूँकि दर्शक हैं, हमारे विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल के देखने वाले दर्शक हैं और हमें आप चूँकि पसंद करते हैं और आपके द्वारा हमारे वीडियो देखे जाते हैं, तो इसलिए हम ज़रूरी है कि आपको सावधान कर दें कि अभिषेक रुद्राभिषेक जो है वो आप शिवरात्रि वाले दिन कदापि न करें। शिवरात्रि वाले दिन करना क्या है? करना सिर्फ ये चाहिए आपको, पूरे दिन व्रत रहिए भगवान का, और व्रत रहने के साथ साथ सिर्फ उनका पूजन करिए और नाम जप करिए। नाम में भी आप षडाक्षरी मंत्र न जप कर पंचाक्षरी मंत्र, जो सर्व सुलभ है और सबके लिए लाभदायक है, तो सभी के लिए लाभदायक है, नमः शिवाय, इस महामंत्र का जप करिए। केवल नमः शिवाय अनवरत रूप से करते रहिए। कहिए कि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बस अगर आपने केवल इतना ही मंत्र लगातार अनवरत रूप से सुबह से लेकर के रात्रि तक, और देखिए एक बात और बता दें हम, यह जो जप होगा इसको आप संकल्पित होकर करिएगा। अगर आपने बिना संकल्प के ये जप किया तो इसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा, केवल एक नाम मात्र रह जाएगा ये। तो नाम के जप का जो प्रभाव पाना चाहते अगर आप, तो उसके लिए संकल्प जरूर ले लीजिएगा। और संकल्प लेने के लिए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का सानिध्य लीजिएगा और उनके सामने उनके साथ रह करके संकल्प ले लीजिएगा। तो संकल्प लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको उस संकल्प का लाभ मिलेगा और उससे जो होने वाले लाभ फायदे हैं वो आपको जीवन में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि भगवान शिव का जो पूजन है, भगवान शिव का जो जप है, बहुत ही कल्याणकारी है। केवल ऐसा स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि एक बार केवल शिव नाम लेने मात्र से ही आपको काफ़ी सारे लाभ मिल जाते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें आपको हम कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई तबीयत खराब है किसी की, कोई शारीरिक व्याधि है, तो शिवलिंग पर बेलपत्री आप चढ़ा सकते हो। बेलपत्री चढ़ाने की कोई मनाही नहीं है, ठीक है। और उस देखो, हाँ, और एक बात बता दें साथ में, हम एक चीज़ जो कहना चाहेंगे, जैसे आपको अन्य जगहों की जो बेलपत्री है वो भक्षणीय नहीं होगी। जैसे किसी अन्य शिवलिंग पर अगर आप चढ़ा देते हैं तो वो मतलब खाने योग्य नहीं है आपके। केवल कौन सी? केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्री ही आप भक्षण कर सकते, खा सकते हैं, तभी शारीरिक व्याधि खत्म होगी। अगर आप ये सोचो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के अलावा हम किसी भी शिवलिंग पर जो है बेलपत्री चढ़ा दें, बेलपत्री का अर्पण कर दें और फिर जो है उसको हम यूज करें, तो वो आपको लाभान्वित करने वाली नहीं होगी, वो फायदा नहीं देगी। वो आपको फायदा वही देगी, कौन सी? जो आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग पर अर्पित की होगी। क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसा शिवलिंग है जिसमें भगवान शिव का स्वयं वास होता है, जो आपके लिए लाभान्वित करने वाली स्थितियां बनाता है, ठीक है। तो हम आपको रुद्राभिषेक करने के लिए शिवरात्रि वाले दिन साफ साफ मना कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हमारी बात को आप समझते हैं और मानते हैं तो आप इस बात को भी समझ लीजिए कि अगर आपने किया तो वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, यानी प्रॉब्लम क्रिएटर, ठीक। तो प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए अपने जीवन में, अपने जीवन को सामंजस्यपूर्ण बनाइए। अगर आपको अभिषेक करना ही है तो एक दिन पहले 17 तारीख को आप अभिषेक कीजिए भगवान शिव का, पूर्ण विधि विधान से कीजिए। क्योंकि पूरे दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहेंगे और भगवान जब पर्वत पर रहेंगे कैलाश पर्वत पर तो उसमें अपने नंदी बाबा की सवारी करेंगे, यानी नंदी की सवारी करेंगे। तो उससे आपके घर में श्री की वृद्धि होगी। श्री यानी संपत्ति, श्री माने सुख, श्री माने सौभाग्य, इसकी वृद्धि होगी आपको और आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आपके परंपरा हो
उसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए और हम कहेंगे कि आप जो 18 तारीख को 18 फरवरी 2023 को जो शिवरात्रि पड़ रही है उसमें आप अभिषेक न करें, केवल नाम जप और व्रत यही पर्याप्त होगा आपके सुख और सौभाग्य की प्राप्ति कराने के लिए। अगर आपको हमारे इन बातों से कोई भी प्रॉब्लम है या मतलब कुछ आप कहना चाहते हो तो हमें बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आप हमसे कह सकते हो कुछ भी, हम उसके बारे में विचार करेंगे कि हम कहाँ तक आपको सही सूचना दे पाए। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, हमारे नित्य के वीडियो देखते रहिए। आपको अवश्य ही रोजाना की दिनचर्या बेहतरीन करने की जो जानकारी हम रोजाना दे रहे हैं आपको, वह मिलती रहे और पाते रहें लाभ और जीवन में उन्नति के मार्गों को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय।